हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आप ह्यूमन्स टू इंजन देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन्स की हिस्ट्री और उनकी एवोल्यूशन के बारे में। तो इंजन से तो आप सभी वाकिफ़ हैं और आज इंजन्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एक आम हिस्सा बन चुके हैं। हम इंजन से बहुत से काम लेते हैं और इंजन से हम अपने रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाते हैं। मगर यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का ये मॉडर्न इंजन क्या इसी फॉर्म, शेप और टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेंट हुआ था, या ये कि पहला इंजन इस मॉडर्न इंजन के मुकाबले में कोई और चीज़ था जो कि मुख्तलिफ ज़मानों में अपनी तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ हम तक पहुँचा है। जी हाँ, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहला इंजन इस मॉडर्न इंजन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और सादा था और आज के इस मॉडर्न इंजन को इस फॉर्म में लाने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर हम बात करें इंजन्स की हिस्ट्री के बारे में, तो इंजन की हिस्ट्री करीबन 230 साल पुरानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1791 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन बार्बर साहब ने गैस टरबाइन जो है वो क्रिएट की थी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल थी और ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी। मगर इसका फ़ायदा ये हुआ कि नेक्स्ट आने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके लिए इंजन्स की फील्ड में एक राह खुल गई। उनके बाद 1807 में फ्रैंकोसिस रिवर्स साहब ने हाइड्रोजन पावर्ड इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको काफ़ी शोहरत मिली उस दौर में। इसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की होती गई और मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ इराज से, मुख्तलिफ एरिया से इस फील्ड में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो करते रहे। लेटर ऑन 1824 में सैडी कॉर्नेट ने एक थ्योरी पेश की जिसको हीट इंजन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम सैडी कॉर्नेट को फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। सैडी कॉर्नेट ने प्रैक्टिकली इंजन बनाया तो नहीं था, लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट को एक थ्योरी, एक वर्क प्लान दे दिया था कि मॉडर्न इंजन्स जो हैं वो हीट पर चलेंगे। और आज जो हम अपने इंजन्स देखते हैं ये इसी थ्योरी पर चलते हैं जिसको सैडी कॉर्नेट साहब ने 1824 में इंट्रोड्यूस करवाया था। लेटर ऑन 1861 में निकोलस एटो साहब, उन्होंने भी अपना एक इंजन इंट्रोड्यूस करवाया जिसको काफ़ी पजीराई मिली और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी। ये बेसिकली एक एटमॉस्फेरिक गैस इंजन था जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस डिफरेंस पर काम करता था। लेटर ऑन 1879 में कार्ल्स बेंज ने टू स्ट्रोक इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो एक नई चीज़ थी। ये टू स्ट्रोक इंजन जो है वो 2 साइकिल पर काम करता था और इसकी पावर और एफिशिएंसी जो है वो पहले आने वाले इंजन से बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद 1886 में कार्ल्स बेंज ने एक 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और उसको अपनी पहली कार में, जो कि बेसिकली ट्राई एक साइकिल थी, उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो हम आज तक देखते हैं। और इसके बाद करीबन 1893 में रोडोल्फ डीजल ने एक डीजल इंजन इंट्रोड्यूस करवाया जो कि हिस्ट्री का पहला डीजल इंजन था और ये फ्यूल पर काम करता था। उनके बाद 1910 में 1 साइकिल गैस इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि एक नई चीज़ थी उस दौर में और इसकी मदद से बाद में आने वाले साइंटिस्ट को इस फील्ड में काम करने के लिए काफ़ी मदद मिली। इसके बाद 1925 में हैसल्समैन, जो कि एक स्वीडिश इंजीनियर थे, उन्होंने एक हाइब्रिड इंजन बनाया और इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहला स्पार्क प्लग इंजन था और इग्निशन सिस्टम पर काम करता था। और आज जो हम इंजन देखते हैं वो कहीं ना कहीं उसी इंजन की, हैसल्समैन इंजन की कॉपी हमें महसूस होते हैं। और इसके बाद 1950s में यूएस की एक फर्म ने फ्री पिस्टन इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि जिसमें पिस्टन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया गया था और उसको भी उस दौर में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो यहाँ तक जो इंजन की एवोल्यूशन थी वो अपनी फुल फॉर्म में आ चुकी थी। इसके बाद मुख्तलिफ फर्म्स ने, मुख्तलिफ कंपनीज़ ने, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनीज़ ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया और दिन ब दिन इसमें बेहतरी आती गई। पिछले करीबन 60 सालों में इंजन पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इस फील्ड में इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इंजन्स में जदीद टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी प्रैक्टिकल
एप्लीकेशंस जो हैं वो आज हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। मगर आज इस मॉडर्न इंजन का क्रेडिट भी उन साइंटिस्ट्स को जाता है जिन्होंने पहला इंजन जो है वो इन्वेंट किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।